अभी बताइए, नर्सिंग कर्मी जो सवेरे से धरने में बैठे हुए हैं, पहले भी आप लोगों ने धरना दिया है, क्या आज अधीक्षक ने आपकी वार्ता करी है? क्या है मामला, बताइए क्या नाम? मैडम से हमने नर्सिंग अधीक्षक साहब को एक लिखित में एप्लीकेशन दी थी, भाई हमारे को कैसे हटाया, उसका हमें वो चीज़ आदेश के थ्रू हटाया या कैसे हटाया, या जिनके 3 साल 4 साल हो गए उनको हटाया, या सभी को हटा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कच्ची लिस्टें आई थी तो उन कच्ची लिस्टों का कोई महत्व नहीं है। और ठेकेदार साहब ने कहा कि हमारी तरफ से आप फ्री हो। तो ये से कैसे हटा रहे हैं, मतलब ये कारण क्या है? राज में इसकी सीटें आई है, लेकिन वो कितनी आई है ये पता नहीं है। अब वो आई है, पहले से हम यहाँ लगे हुए हैं, कम से कम 3-4 साल हो गए, तो हमें क्यों हटाया जा रहा है? हम भी पहले प्लेसमेंट के जरिए लगे थे बेकायदा, और हमने इतने अल्प वेतन में 3-4 साल तक मात्र 8,000 में सरकार को ना दिन देखा ना रात देखी और सेवाएं दी है। और ये यही नहीं हो रहा, राजस्थान में बहुत से जिले हो रहे हैं जिनमें हटाया जा रहा है, और राजमेश की सीटें भरी जा रही है, वो भी संविदा पे। लेकिन युवाओं को रोजगार देने के बजाय रोजगार क्यों बंद किया जा रहा है? रोजगार छीना जा रहा है, ये बहुत बड़ी विडंबना है सरकार की कि रोजगार देने के बजाय हमसे रोजगार छीना जा रहा है। और हमारा इसी हटाने के चक्कर में हमारा एक भाई दीपक हारवाल जयपुर में जिस दिन ऐसे हटाया बिना ऑफिशियली आदेश के, ऑफिशियली आदेश बाद में आया था, लेकिन उससे कह दिया कि जाओ घर और मस्त रहो, आज से आपकी सेवाएं बंद है। तो घर जाते ही उसने आत्महत्या कर ली। अब उस परिवार का आज दिन तक कोई सुध लेने नहीं गया, सरकार का कोई भी नुमाइंदा उस परिवार से। प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ, जबकि हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट हुआ जयपुर के अंदर, आज दिन तक भी कोई सरकार का बंदा वहाँ तक नहीं है। अभी क्या बात हुई आपकी, क्या बात हुई आपसे? मैडम ने हमें आश्वस्त किया है कि जैसे भी होगा, जैसे आपको यहाँ रखा जाएगा, 3 साल वालों को भी रखा जाएगा, 4 साल वालों को भी रखा जाएगा, और जिनके 1 साल हुआ है उनको भी रखा जाएगा। हम भी ये चाहते हैं कि हमारी ऐसे टेका प्रथा बंद हो। आपकी पुरानी जो पेमेंट वाली जो बात थी, 3 साल का थी, और जो आपका मिला था बोनस वाला, उस बारे में कोई चर्चा हुई? उस बारे में अभी जयपुर में चल रहा है, हमारा लगातार धरना चल रहा है 2 साल से, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही। वो टाइम से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शहीद स्मारक में भी बहुत सी बार स्वास्थ्य भवन में भी। आज क्या क्या चर्चा में क्या सामने रखा आपने, और क्या क्या आपको आश्वासन? हमारा एक ही मकसद था कि हमें कैसे हटाया गया वो जवाब चाहिए था, क्योंकि 3 दिन से हम आ रहे थे, उसका संतुष्टिपूर्वक हमें जवाब नहीं मिला है, और अभी तक भी नहीं मिला कि और आश्वस्त किया है। आदेश दिया उन्होंने, क्या कारण बताया आपको? उन्होंने अभी आदेश के बारे में कोई चर्चा नहीं की। आज की जो वार्ता हुई, ये क्या आपके लिए पॉजिटिव है, सफल है, ये ऐसा आपको लग रहा है क्या? अभी हमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं लग रहा। अभी भी आपके अंदर डर बैठा हुआ है कि कहीं ऐसा नहीं हमको बाहर नहीं कर दे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब तक हमारे को लिखित में सूचना नहीं मिलेगी तब तक, आज हम लगे थे जब हमारे को लिखित में ऑर्डर मिले थे, पर हटने का कोई ऑर्डर नहीं है। और ये प्रत्येक जिले में हो रहा है पूरा राजस्थान में। तो माननीय मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री जी को इस पर देखना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। एक बच्चे का हो, दीपक नाम से हमारे एक नर्सिंग कर्मी, एक हमारा भाई, जो उसको अनऑफिशियली ऐसे हटा दिया गया, और फिर उसने अगले दिन ही आत्महत्या कर ली। तो उसने आत्महत्या करी तो क्यों करी? उसकी 4 साल भी हो चुके थे, वो बोनस अंक प्राप्त था, पर ऐसा क्यों किया? तो क्यों किया? उसके 4 साल हो चुके थे, उसको मरने का क्या कारण हो सकता है? वो कहीं और भी नौकरी कर सकता था। आज की चर्चा के बारे में, आज की चर्चा के बारे में तो बताइए। आगे क्या रहेगा? आगे क्या रहेगा? चिकित्सा मंत्री जी को इस भर्ती के बारे में सोचना चाहिए कि अगर इनको चिकित्सा मंत्री जी अभी अड़े हुए हैं लिखित से भर्ती परीक्षा कराने पर पूर्व की बात थी 2013 में, 2018 में और 2023 में मेरिट प्लस बोनस से 10, 20, 30 अंकों के आधार पर ये 10% के आधार पर भर्ती हुई है। अगर चिकित्सा मंत्री जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई हर बार ये भर्ती इसी तरीके से होती है, पर इस बार मैं लिखित परीक्षा से करवाऊंगा, वो बंदा हार चुका था, थक चुका था, इसलिए उसने आत्महत्या करी है। चिकित्सा मंत्री जी को सोचना चाहिए कि इस बार लिखित परीक्षा क्यों होगी। आपने क्या लास्ट भर्ती 2023 में क्या नोटिफिकेशन लिखा था कि गाइडलाइन लिखी थी कि आप अगली बार से बोनस अंक दे नहीं होंगे? ये चिकित्सा मंत्री जी ने लिखा था कि कहीं पर भी लाइन में, तो चिकित्सा मंत्री जी अब नया रूल को चेंज कैसे कर सकते हैं? उन
दीपक नहीं, ऐसे 1000 दीपक हो सकते हैं पूरे राजस्थान में जो बहुत मर सकते हैं। ये भर्ती मेरिट प्लस बोनस से ही होकर रहेगी। इसमें चिकित्सा मंत्री जी की संपूर्ण गलती है। वो बंदा हार चुका था, उसको पता था कि मेरे बोनस अंक हो चुके हैं, पर बोनस अंक किसी काम के नहीं है। बोनस अंक के लिए उसने आत्महत्या की है। वो दीपक बुझ चुका है। उस दीपक को जलाने के लिए चिकित्सा मंत्री जी गजेंद्र कीसर जी को राजस्थान में मेरिट प्लस बोनस से भर्ती निकालनी चाहिए। हेमंत बगेरवाल, कल आगे क्या रणनीति रहेगी अगर आगे सरकार आपकी बात हमें नहीं सिर्फ और मानती है सिर्फ तो? लिखित में आश्वासन चाहिए कि हमारे को लिखित में आप दे दीजिए कि भाई आप अट चुके हो। क्या बस अगर लिखित में नहीं देते क्या कल भी कार्य का बहिष्कार करोगे क्या? कार्य बहिष्कार तो होगा सर। हैं? क्या कह रहे हो? बोलो। बोलिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगा कार्य पूर्ण तरीके से बहिष्कार रहेगा। चाहे कुछ भी हो, प्रशासन आए, कुछ भी हमें जेल जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार है। पर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, हम जब तक यहाँ से हटेंगे नहीं और अपना हक लेके ही छोड़ेंगे। चाहे कोई भी आ जाए, प्रशासन हमें दबाने की कोशिश करेंगे, हम नहीं दबेंगे किसी से। हमने कोई चोरी नहीं की है जो हम उनसे दबेंगे। हम हमारा हक मांग रहे हैं, हमें हटाने का कारण बताओ। और नहीं बता सक रहे तो हमें लिखित में ये दे दो कि हाँ हम ये बोल रहे हैं, ये एक दूसरे को पटा रहे। कभी प्रिंसिपल टाल रहे, प्रिंसिपल कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारे वो अधीक्षक करेंगे। हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा अभी तक। और जब तक हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा, हम रोज धरना देंगे, रोज अपनी मांगे मनवाने की कोशिश करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से और चिकित्सा मंत्री जी से स्पष्ट रूप से एक तरफ तो आप राजा साहब बनते फिरते हो कि राजा है, हम राजा है। एक राजा का कर्म होता है कि वो अपनी प्रजा का सहयोग करना, पर उन्होंने प्रजा का सहयोग न करके प्रजाओं की हत्या करवा रहे हैं। हमारे भाई दीपक ने आज हत्या का कारण चिकित्सा मंत्री है खुद, क्योंकि उन्होंने इतने सालों से हमारी भर्ती जिस तरीके से आई है वैसे नहीं करा के लिखित में करा है, इसलिए उसने अपना आत्महत्या करने जैसा कदम उठाया है। हम उसको पता था कि उसके बोनस अंक दे नहीं होंगे। हम यही चाहते हैं कि जैसे बोनस नहीं मिलेगा, उसने ये इसलिए और एक और बात स्पष्ट करना, ये जो हॉस्पिटल है कोटा संभाग, ये राजमेश के अंतर्गत नहीं आता है, फिर भी राजमेश में कन्वर्ट कर रही है। क्यों कर रहे हैं? जो जब ये आता ही नहीं आता है, फिर भी ये जबरदस्ती पटा के और झूठ बोल के अपनी मर्जी से। नहीं, जो राजमेश का इसमें क्या फर्क? कोई रोल नहीं है। राजमेश का कोटा में जिला नहीं है। कोटा जिले में राजमेश आता ही नहीं है। कोटा संभाग राजमेश के अंतर्गत नहीं आता है, फिर भी ये राजमेश में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। अच्छा, राजमेश में आने से क्या नुकसान है? राजमेश में आने से ये जब नुकसान हमारे पास उनकी राजमेश की सीट ही नहीं है तो उन लोगों को लगा क्यों रहे हैं और हमें हटा क्यों रहे हैं? झालावाड़ में कोटा वाला कोटा दिया बिना बात। ये वहाँ पे राजमेश के अंतर्गत, जबकि कोटा संभाग नहीं आता है। और राजमेश वालों के चक्कर में हमें हटाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सीटें वहाँ नहीं भर के यहाँ भरी जा रही है। यहाँ पर तो है ही नहीं वो उसका राजमेश का नहीं है। अगर ऐसा ऑफिशियल ऑर्डर हो तो ये भी दिखा दे कि भाई कोटा का अगर है। और हमारे जो भाई है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, कुछ 2-3 भाइयों का फोन आ रहा है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। हम प्रशासन से यही हमारा कम से कम जल्दी से जल्दी हमारा समाधान करें। नहीं करेंगे तो ये उग्र आंदोलन होगा और युवाओं के साथ खिलवाड़ करने पे प्रशासन को हम दिखा देंगे, ईंट से बजा देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े इसके लिए। नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम फतेह सिंह चंद्रावत है और चाहे कुछ भी हो